बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को। पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेनिया। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निर्गुण, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, प्रकाश हिंदुस्तानी 37वां प्रकरण श्री प्रकटवाणी, 74 नंबर की चौपाई से आज धामधनी की कृपा से प्रारंभ करते। सब संयोग मिने सिरदार, अंग याही के हम सब नार। श्री धामधनी जी की अर्धंग, सब मिल एक स्वरूप एक अंग। सुंदर सार ज्ञान रूप से वाणी के द्वारा हम सबने ये बात जान ली कि राज्य के नूर अंग श्यामा जी, श्यामा जी के नूर अंग हम हैं। परम धाम में विराजमान सभी ब्रह्म सृष्टियां श्री श्यामा जी के नूर अंग होने से उनके दिल में रहती है। नूर, एक बात दिल में धारण कर लीजिए, नूर दिल को ही कहते हैं। राज्य के दिल को नूर कहते हैं, तो श्यामा जी के दिल को भी नूर कहते हैं, रूहों के दिल को भी नूर कहते हैं। नूर दिल से ही प्रकट होता है। तो सभी रूहें श्यामा जी के नूर अंग हैं, यानी उनके दिल में रहती है, और श्यामा जी राज्य के दिल में रहती है। इस प्रकार से रूहें श्यामा जी और राज्य तीनों हिलमिल हैं, अरस परस हैं, एक हैं, अद्वैत है। और परम धाम में स्वलीला अद्वैत में ब्रह्म सृष्टियों की जो सिद्धार्थ कही जाएंगी वो श्यामा जी कही जाएंगी, क्योंकि फिर से वही बात दोहराऊंगा कि श्यामा जी राज्य का दिल है, नूर है, और श्यामा जी का दिल सभी रूहें हैं और परम धाम। तो परम धाम आत्मस्वरूप है और सब श्यामा जी के दिल का प्रकट स्वरूप है, और श्यामा जी का दिल राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है। तो ये अरस परस व्यवस्था को
एक बार सुंदर साथ अपने दिल में धारण कर लेगा तो बहुत आसानी से धामधनी की वाणी ग्रहण करने योग्य हो जाएंगे। संयोग माने ब्रह्म सृष्टियां जो परम धाम है, सब संयोग मिले सिरदार, श्यामा जी उनकी सिरदार। अंग याही के हम सब नार, और राज्य के नूरंग श्यामा जी, और उनके दिल के अंग हैं हम सभी में। पर दिल के जो अंग हैं धनी अर्श तुम्हारा सो, श्यामा जी के दिल के अंग परम धाम और ब्रह्म सृष्टियां हैं, पर दिल के जो अंग हैं धनी अर्श तुम्हारा सो, और उन सबके दिल में आपकी बैठकी है, इसलिए सबका दिल अर्श है। ये समझने की बात है। एक बार सुंदर साथ आपके चरणों में विनती है कि उसको ग्रहण कर ले। तो पर दिल के जो अंग हैं धनी अर्श तुम्हारा सो, राज्य के दिल का अंग श्यामा जी और श्यामा जी के दिल के अंग स्वलीला अद्वैत में सब कुछ, ब्रह्म सृष्टियां, परम धाम के 25 पक्ष, खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पंखी, जिमी, आसमान, जल, तेज, वायु, सब आत्म स्वरूप हैं, सब श्यामा जी के दिल के प्रकट स्वरूप। तो पर दिल के जो अंग हैं धनी अर्श तुम्हारा सो, और सबके दिल में किसका दिल है मूल रूप से? राज्य का। और सबके दिल में किसकी बैठकी है? राज्य की। राज्य सबके दिल में मार्फत स्वरूप से विराजमान है, और सबके तन लीला करते हैं, वो अर्श की हकीकत कहलाती है। तो हकीकत के अंदर मारिफत विराजमान है, यानी तन के अंदर राज्य का दिल विराजमान है, और राज्य उन सभी दिलों पर विराजते हैं, यानी सबका दिल राज्य का सिंहासन होता है, अर्श होता है। तो श्री धामधनी जी की अर्धंग, अर्धंग कहने का तात्पर्य यही होता है, एक तन है एक दिल है, दोनों अलग अलग देखा तो आधा आधा, दोनों को संग देखा तो पूरा, सब मिल एक स्वरूप एक अंग। अब ये सारी ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम के 25 पक्ष, जुगल स्वरूप, ये सब एक स्वरूप है, एक अंग है। श्री धाम लीला बैकुंठ अखंड, ब्रज रास लीला दो ब्रह्मांड। परम धाम की जो लीला है स्वलीला अद्वैत है, वो शाश्वत है, अनादि है, कदीमी है, अखंड है। बैकुंठ अखंड, बैकुंठ कहने का यहां तात्पर्य है अक्षरधाम, सदरतुल मुंता, जहां अक्षर ब्रह्म का अर्श है, जहां उनका सिंहासन, उनका तखत। ब्रज रास लीला दो ब्रह्मांड, ये भी अखंड है। अक्षर के दिल के प्रकट स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड में, जहां पर अक्षर के दो फरिश्ते जो राज्य के हुक्म के अधीन होए के काम करते हैं, जबराइल जोश का फरिश्ता और असराफील जागृत बुद्धि का फरिश्ता, इसलिए योग माया का ब्रह्मांड अक्षर के जोश से पल्लवित रहता है, और वहां पर जागृत बुद्धि रहती है।
और केवल ब्रह्म में आनंद योग माया ही संचालित करती है नित्य वृंदावन के प्रकट होने का। और वहां पे रास लीला हुई, और जब आवेश और सखियां वहां से प्रस्थान कर गई तो उस लीला को राज्य ने अपने अक्षर ब्रह्म ने अपने दिल में अखंड कर दिया, और उनके दिल यानी उनके चित्त में अखंड हो गया। और इसी प्रकार से उन्होंने अपनी सुरता बांधी काल माया के ब्रह्मांड में, जहां ब्रज लीला हुई थी। तो ब्रज से अपनी सुरता बांधी तो 11 वर्ष 52 दिन की सभी लीलाएं उनके चित्त में अखंड हो गई। तो इस प्रकार से रास और ब्रज भी योग माया के ब्रह्मांड में सबलिक ब्रह्म में अखंड हो गई। ये सब हृदय में चढ़ आए जो आत्म अनुभव होत सदा। और ये सभी धामधनी की कृपा से श्याम जी के मंदिर, श्यामा जी की आत्मा को साक्षात अक्षरातीत के धाम के श्रृंगार में का जो स्वरूप है, उन्होंने दीदार दिया, उन्होंने उनसे बातें की और परम धाम की सभी बातें बता दी, और कैसे रूहों का ब्रज में आना हुआ, धाम में आना, रास में आना हुआ, नित्य वृंदावन, कैसे वापस धाम में फिर थोड़ी चर्चा हुई और फिर फरामोशी बनी रही और जागने के ब्रह्मांड में आना हुआ। ये सारी बातें श्यामा जी की आत्मस्वरूप को जाहिर कर दिया। अब एक केते कहूं प्रकार निज धाम लीला नित्य बड़ो बिहार, अक्षरातीत लीला किशोर इत सैया सुख लेवे अति जोर। अब धाम की लीला अखंड है, अनंत है, उसका क्या क्या वर्णन किया जाए धाम की लीला का। बस नेक इतना सा कहते हैं कि वहां पर इश्क की लीला है, प्रेम की लीला है, और उसके रंग अनेक हैं, और सब किशोर लीला है। परम धाम के अंदर किशोर लीला होती है। अक्षर ब्रह्म का स्वयं का जो लीला करना होता है, उसको बाल लीला, सिर्फ बाल सुलभ लीला सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो अपने मन के संकल्प से ये ब्रह्मांड बनाते मिटाते रहते हैं। जैसे एक बालक बालू का मकान बनाता है, फिर गिरा देता है, फिर बनाता है, फिर गिरा देता है। तो परम धाम में अक्षरातीत की स्वलीला अद्वैत उनके किशोर स्वरूप से है, क्योंकि अक्षरातीत अनादि से किशोर है, उनका दिल किशोर है। श्यामा जी किशोर, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां किशोर, और परम धाम हमेशा अपने यौवन पे रहता है। यौवन की अवस्था वो कहलाती है जहां पर सौंदर्य की पराकाष्ठा हो, सौंदर्य अपने चरमोत्कर्ष पे रहता है। परम धाम में पराकाष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि वो नित्य अनंत गुना बढ़ता ही रहता है। मोहल मंदिर को नाही पार, धाम लीला अति बड़ो विस्तार, इन लीला की काहू न खबर, आज लगे बिना इन। इस घर के ही रहनवारी उस लीला को और परम धाम के 25 पक्षों को जानते।
ब्रह्म सृष्टि बिना ना जाने कोई, ये सृष्टि ब्रह्म थे न्यारी ना हो। सो निध ब्रह्म सृष्टि लिया इत, ना तो ये लीला दुनिया में कित। परम धाम की लीला न योग माया के ब्रह्मांड में होती है, न काल माया के ब्रह्मांड में होती है। तो जो ब्रह्म सृष्टियां परम धाम में है, सिर्फ वही उस लीला को जानते। सुंदर सा मनमोहन रसानंद सागर में जो भी धाम की लीलाओं का वर्णन आया, सबने उसका रस प्राप्त किया। और उसके अलावे विध विध की और लीलाएं हैं। सुंदर साथ का दिल चाहेगा तो उन लीलाओं को अपने दिल में ग्रहण करके, धामधनी का हुक्म होगा तो जुबान से वर्णन करेंगे। आपका जब आदेश होगा। तीजी भूम की हर लीला, रसोई की लीला, नृत्य की हवेली की लीला और रंग परवानी की लीला का करेंगे। ए बानी धनी मुखते कहे, सो ए दुनिया क्यों कर लहे। गांग जी भाई मिले इन अवसर, तिन ए वचन लिए चित। अब देवचंद्र जी इस वाणी को कहते थे तो ये दुनिया में उसको लेने वाला ही कोई नहीं था, निस्बती नहीं थी, तो कहते किसको। निस्बतियां आई तो सब थी, लेकिन धाम धनी को अभी मिली नहीं। और सारी ब्रह्म सृष्टियां, जैसा पहले वर्णन हो चुका है, श्यामा जी के दिल में रहती है। जब धाम धनी ने दीदार दिया था श्याम जी के मन, तो अब इल्म के द्वारा ब्रह्म सृष्टियां याद करें उस घड़ी को, जब श्यामा जी के समक्ष उनका स्वरूप था और उसके नूर को श्यामा जी के संग सभी ब्रह्म सृष्टियों ने ग्रहण किया था। लेकिन फरामोश होने के कारण उनकी दिल में वो बात ग्रहण नहीं कर पाई। देखा तो, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाए। अब गांग जी भाई एक सुंदर साथ मिले। उन्होंने जब बात सुनी, वो भी धनी देवचंद्र जी के संग संग श्याम जी के मंदिर में कान्हा जी भट्ट से सुना करते थे श्रीमद् भागवत पुराण। उनके संगी साथी थे, गुरु भाई थे। तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया जो देवचंद्र जी ने कहा, क्योंकि उसको ग्रहण करने योग्य कोई था ही नहीं। गांग जी भाई क्योंकि निस्बती थे, वो ही सबसे पहले सुंदर साथ, उन्होंने ग्रहण किया। कर विचार पूछे वचन, मीठे अर्थ लिए जो इन, जब समझाई पार की बान, तब धनी की हुई, तो तब धनी की भई पहचान। और जब देवचंद्र जी ने उनको वो वचन दोहराए जो धाम धनी ने स्वयं कहे थे और उसके भाव बताए, तो गांग जी को पूरा विश्वास हो। सुंदर साथ आज भी यही माहौल है। कितना भी वाणी के द्वारा श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप का बयान करो,
न जाने शक का कीड़ा कहां से आ जाता है। तो आप तो सब निस्बतियां हैं, आप शक को आने मत देना। और देवचंद्र जी ने गांगजी भाई को वो सारी बातें बताई, धाम की, ब्रज की, रास्ते। तब उनको ये पहचान हुई कि इनके अंदर परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद, अक्षरातीत का वास है। और इसका खुलासा श्री बीतक साहब के 14वें प्रकरण में 35 नंबर की चौपाई में होता है। जब मेहरराज ठाकुर ने अपने तन को इतना कसा कि गलने लगा, समाप्त होने के कगार पे आ गया, तब बालबाई ने देवचंद्र जी से कहा कि गोवर्धन ठाकुर जी पहले ही चले गए हैं, अब ये भी ऐसी कसनी कर रहे हैं कि अब इनका भी जाना लगता है कि हो जाएगा। आप इन्हें समझाइए कि इतनी कसनी ना करें। तब देवचंद्र जी ने उन्हें बुलाया कि तूने क्या मेरी पहचान की? जो मुझे देखे धनी धाम का, तो पलक न फेरे नैन, रात दिन दे प्रदक्षिणा, मुख से ना निकसे बैन। अगर तूने मेरे को क्या समझा, मैं क्या एक शरीर हूं, तेरा गुरु हूं? मेरा तुमसे गुरु और शिष्य का नाता है क्या? और तब उन्होंने बताया कि जो मुझे देखे धनी धाम का, मेरे अंदर धाम के धनी विराज रहे हैं। मेरा स्वरूप ये तन नहीं है, मेरा स्वरूप अक्षरातीत का स्वरूप है जो मेरे अंदर विराजमान है। मेरा तन का तो अब कोई मतलब ही न रहा। तो ऐसी बातें मेहरराज ठाकुर के साथ हुई। तो जब ऐसी धनी की पहचान गांगजी भाई को हुई, अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित ल्याए, स्नेह सो सेवा करी जो घनी, पहचान के अपना धाम धनी। तो अपने घर ले गए और बड़े प्यार से सेवा की, और उनको इस प्रकार से सेवा की कि साक्षात अक्षरातीत अपने आनंद अंग के साथ इस तन के अंदर विराजे हैं। तो इस तन को पंचभूतात्मक तन के अंदर विराजते हुए भी इसके तन को तू पंचभूतात्मक ना समझ, तन की ओर ना देख, देख जो इनके अंदर बैठा है। तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढनो अपनो साथ, माया मिने आई सृष्ट ब्रह्म, सो बुलावन आए हैं हम। ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आसिफ, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। तो उन्होंने श्यामा जी को कहा कि सब रूहों को ले आओ। तो उन्होंने कहा कैसे लाएंगे? बोले फिक्र ना करो, वो हमारा हुक्म करेगा, तुम बस उनके आते ही उनको मेरी पहचान दो। तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़नो अपनो साथ, माया मिने आई सृष्ट ब्रह्म, सो बुलावन आए हैं हम। तो ये बातें
प्राणनाथ जो देवचंद्र जी के अंदर विराजमान, उन्होंने कहा। और ये बात बताई किसने? देवचंद्र जी ने गांगजी भाई को। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। तब गांग जी भाई पायो, अचरज वन कौन मानसी पार के वचन। सुंदर साथ विचारना, कहीं हम तो वो नहीं कि पार के वचन पे हमें शक है। उस समय गांग जी बहुत अचरज करते थे। कया ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलसी, चाल तुम्हारी क्यों चलसी। मोह जल पूर तीखा अति जोर, नख अंगुरी को ले जाए तो गांग जी भाई ने देवचंद्र जी के सामने अपने दिल की समस्या को प्रकट किया कि ब्रह्म सृष्टियां कैसे मिलेगी और वो कैसे धाम की राह पर चलेगी। ये तो भवसागर इतना विशैला है, इतना गहरा है, इतने इसकी बहाव तीव्र है कि अगर इसके अंदर संभल के न खड़े हुए तो ये हमारे तन के नख को भी उखाड़ ले जाए। इतना इसका प्रवाह जोरदार है। तरंग बड़े मेर से, इसकी जो लहरें हैं वो बहुत ही ऊंची, पहाड़ के जैसे उठा उठा के पटकती है बार बार। तरंग बड़े मेर से हो, इत खड़ा न रहने पावे को। लहरे पर लहरे मारे घेर, माहे देत भमरिया फेर। जैसे भंवर होता है ना नदी के अंदर, तो एक बार कोई उस भंवर में फंस जाए तो ऐसा चक्कर खाता है कि उसको अपनी सुध नहीं रहती और वो सीधा पाताल में चला जाता है। ऐसा है ये माया का हाल। आढ़े टेढ़े माहे बेहवट, विकराल जीव माहे विकट। दुख रूपी सागर निपट, किनार बेट न काहू। किनारा मिलता ही नहीं और जीव का बड़ा कठिन हाल है। ऊंचा नीचा गहरा दिल दबाए, कठिन समया इत पहुंचिया आए। हाथ न सूझे सिर न पाए, इन अंधेरी से निकस्यो न जाए। अब ये माया का वर्णन हो रहा है। सुंदर साथ, यहाँ के लोग धाम धनी को जाने ना जाने, कम से कम माया को तो जान ले। और क्या अजीब विडंबना है, माया का स्वप्नमयी तन माया में रहते हैं और माया को ही नहीं जानते। एक बार माया का स्वरूप इनको पता लग जाए तो अपने घर की सुध में एक क्षण न लगे। चढ़ियो माया को जोर अमल, अब माया के नशे में है। भूलिया आप माहे घर छल, और अपने आप को भूल गई है और इस छल के ही अंदर अपना घर मान बैठी है। ना सुध धनी ना मूल अकल, इन मोह जल को ऐसो बल। इस माया का ऐसा बल है कि ब्रह्म सृष्टियां अपने धनी को भूल गई हैं, अपने प्रेम की अकल को भूल गई। वचन बेहद के पार, सो क्यों माने हद को संसार। गांग जी भाई फरमा रहे हैं धनी देवचंद्र जी के समक्ष। उनको तो यकीन हो गया था, लेकिन बेहद के पार के वचन, ये वचन योग माया के परे, अक्षर ब्रह्म से परे, परम धाम के
रंग मोहन के अंदर विराजमान साक्षात अक्षरातीत के दिल से उतरा हुआ इल्म जो श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में प्रत्यक्ष दर्शन देकर दिया। तो ये संसार वाले उसको कैसे मानेंगे, इनकी निस्बत तो है नहीं। त्रैगुण महाविष्णु मोह अहंकार ए हद शास्त्रों करी पुकार, ये हद खींच दी थी शास्त्रों ने, यानी त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके मूल महाविष्णु जिनका स्थान मोह अहंकार भव सागर के अंदर है, जो अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप है, और मन में जो विक्षोभ हुआ वही मोह जल है, भव जल है। तो सबके हद बांध दी। ये मोह अहंकार से आदि नारायण भी पार नहीं चल सकते। तो इस ब्रह्मांड के पार के पार के पार के वचन कौन मानेगा? ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार, सो इत आवसी कौन प्रकार। तब श्री धनी जिए कहे वचन, बहर दृष्ट होसी रोशन। और उन्होंने कहा, गांधी भाई ने, कि यहां पर ब्रह्म सृष्टियां भी इस माया का स्वप्न का आकार धारण कर रखी। सो किस प्रकार से वो स्वप्न के तन के अंदर जो बुद्धि है वो इसको ग्रहण करके आपके चरणों में आएगी। तब धनी देवचंद्र जी ने कहा, उनकी अंतर की दृष्टि और उनकी बाहर की दृष्टि दोनों ही आने के बाद खुल जाएगी। तो सुंदर साथ आगे देखते हैं। ए बंधेज कियो अति जोर, रात मेट के करसी भोर, प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन ए लीला चित दर्शी जिन। अब देवचंद्र जी ने विचारा कि ऐसी व्यवस्था की जाए, इतनी सुंदर सुघड़, जिससे कि उनके दिलों से रात्रि का अंधेरा मिट जाए, अज्ञान का अंधकार मिट जाए और घोर हो जाए। प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन ए लीला चित दर्शी। और आप सभी को बीतक में पता है, श्री लालदास जी ने महामती का किताब पाकर वो सारा वर्णन किया कि धनी देवचंद्र जी के तन के अंदर से वो आवेश स्वरूप प्रकट होते थे और ब्रज लीला और रास लीला सुंदर साथ प्रत्यक्ष देखता था। जमुना जी को बहते देखता था, उस जमुना जल जी के जल को सब उसका रसपान करते थे और उनको धनी देवचंद्र जी पर पूरा यकीन हो गया, क्योंकि ये चमत्कारिक लीला थी, आड़िका लीला थी। उनकी बाहर की दृष्टि ने पहचान की, अंतर की दृष्टि बाद में खुली जब दूजे तन से श्यामा जी ने श्री जी के स्वरूप से वर्णन करके सारा ज्ञान दिया। साथ कारण आवसी धनी, घर घर बसता देसी घनी, साथ माहे इत आरोगसी, विद विद के सुख उपजावसी। और यहां पर श्री कृष्ण जी का आवेश स्वरूप राज्य का कृष्ण जी के रूप में आता था और सुंदर साथ भोग चढ़ाता था। उसको कृष्ण जी ग्रहण करते थे और सबको उसका प्रसाद वितरण होता, जिससे जो भी वहां आए उसके दिल में यकीन आ जाए। क्योंकि इस संसार में लोगों ने अभी परब्रह्म की पूर्ण पहचान नहीं की थी, उनको वही श्री कृष्ण जी के तन का
आभास था, इसलिए धामधनी के आवेश को उस तन के अंदर बैठकर लीला करनी थी, जिससे लोग उस पर यकीन कर सके, धनी देवचंद्र जी के ऊपर आस्था रख सके। अचरा पकर पीऊ देखलावसी, एक दूजी को प्रेम सिखलावसी, ये लीला बरसी विस्तार, सात अंग होसी करार। सुंदर साथ जब लीलबाई का धाम गमन हुआ, तब अक्षरातीत के आवेश स्वरूप ने उनको दर्शन दिया, क्योंकि उन्होंने भी धनी देवचंद्र जी के अंदर विराजमान राज्य के आवेश स्वरूप की जीवन भर सेवा की थी। उस सेवा के उपलक्ष्य में उन्होंने उनको दर्शन दिया। तब लीलबाई ने उनके आंचल को पकड़कर कहा कि हे धाम के धनी, जैसे आपने मुझे दर्शन देके कृतार्थ किया, मुझे मेरे मूल का की पहचान करा दी, ऐसे ही सभी सुंदर साथ दीदार देकर उनको सुख पहुंचाइए, उनको उनकी मूल निस्बत का भान करा दीजिए। ऐसी प्रार्थना धामधनी उसकी अवहेलना न कर सके और उन्होंने सभी सुंदर साथ को इस प्रकार की आड़िका लीला में दर्शन दिया। तब बानी को करसी विचार, सब मायने होसी निर्वार। तब आवसी ब्रह्म सृष्ट, जाहिर निशान देखसी दृष्ट। अब सुंदर साथ वहां के आता था, तारतम ज्ञान लेता था, तारतम मंत्र लेता था और यकीन धनी देवचंद्र जी के ऊपर करता था, वो आड़िका लीला देख कर। तो जाहिर निशान वो आड़िका लीला वो अपने दृष्टि से देखता था, तन की दृष्टि से, तब उसको करार आता था, चैन पड़ता था। ये बंधेज कियो उत्तम, पर धाम की निधसो कही तारतम, जिन सेती होवे पहचान, नजरों आवे सब निशान। और ऐसी सुंदर व्यवस्था कर दी कि धाम से उतरी हुई वो निधि संपदा तारतम सबने पाया और सबने उसके जाहिरी निशान को ग्रहण करके अनंत सुख को प्राप्त किया। तब गांग जी भाई पाए मन उछरंग, किए करतब अति घने रंग, स्नेह सो सेवा करे जो अत, पहचान के धाम धनी हुए गले। तब गांग जी भाई के दिल में अनंत उमंग, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता आ गई और वो विध विध की सेवा से धनी देवचंद्र जी को रिझाते थे। स्नेह सो सेवा करी जो अत, पहचान के धाम धनी हुए गले। और उन्होंने साक्षात उनके अंदर विराजमान धाम धनी अक्षरातीत के स्वरूप को ग्रहण किया, श्यामा जी के स्वरूप को ग्रहण किया और उसके ऊपर कुर्बान हुए। 700 हेत कियो अपार, सुफल कियो अपनो अवतार, मैं श्री सुंदर बाई के चरने रहूं, यह दया मुख की निवेद कहूं। और इस प्रकार से अपने सभी सुंदर साथ के साथ
गांगजी भाई ने उनकी सेवा की, उनको बहुत प्यार दिया और श्री सुंदरबाई यानी श्यामा जी के चरणों में रहे और ऐसी कृपा बरसी कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। कहो ताको इंद्रावती नाम, ब्रह्म सृष्टि विनय घर धाम, मुंह पर धनी हुए प्रसन्न, सोपे धाम के मूल वचन। और फिर जब मेहरराज ठाकुर 12 वर्ष के थे तो सदगुरु से मिलान हुआ और उनके अंदर धाम की इंद्रावती आत्मा उन्होंने जाहिर कर दिया और इंद्रावती की आत्मा इतनी प्रसन्न हो गई जिनको धाम के मूल वचन तारतम प्रदान किया। आद के द्वार न खुले आज दिन, ऐसा हुआ न कोई खोले हम बिन, सो कुंजी दई मेरे हाथ तू खोल कारण अपने साथ। फिर वो कुंजी धनी देवचंद्र जी ने मेहरराज ठाकुर को सौंप दी, जिनके अंदर साक्षात इंद्रावती जी विराजमान। मोहे करी सरीखी आप, टालने हम सबों की ताप, आत्म संग भई जागृत बुद्धि, सुपन थे जगाए करो मोहे। जागृत बुद्धि तो आत्मा का खजाना है, उसको वो सौंप दिया और इस सुपन के तन के अंदर धाम की सब सुध थी। तुम ही उतर आए अर्श से, एक तुम ही कियो मिला, सुध दई सब अरसों की, जो अर्श में हो आप। ऐसा इंद्रावती जी के दिल से पुकार है। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हिन नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये पांचों मिल गई महामत, वेद कतेबो पहुंची सर। वेद कतेबो ग्रंथ में ये पहले से ही लिखा दिया गया था, इस स्वरूप का खुलासा कर दिया गया था। क्या है? श्री धनी जी को जोश यानी जबराइल फरिश्ता, जबराइल जोश धनीय का, ब्रह्मा मैं काय, अजाजील विष्णु, रुद्र तामस अजराई। खुलासा ग्रंथ की ये चौपाई है। आत्म दुल्हिन यानी श्यामा जी, जिनके अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं। नूर यानी अक्षर ब्रह्म राज्य के सतम, हुक्म राज्य का स्वयं का स्वरूप, चिदघन स्वरूप, बुध मूल वतन यानी जागृत बुद्धि, अक्षरातीत के हुक्म के अंदर अधीन जागृत बुद्धि असराफील। तो जबराइल और असराफील तो हमेशा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के हुक्म के अधीन रहते हैं, दाएं बाएं रहते हैं। हुक्म चिदघन स्वरूप, आत्म आनंद स्वरूप, नूर सत स्वरूप, तो सच्चिदानंद स्वरूप। और जहां सच्चिदानंद स्वरूप होंगे वहां जबराइल और असराफील हुक्म के दो फरिश्ते विराजमान होंगे। जैसे आप जानते हो कोई राजा महाराजा चलते हों तो उनके सेना नायक तो उनके साथ होते। ये पांचों यानी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का सच्चिदानंद स्वरूप और उनके दोनों ये बड़े मलायक फरिश्ते, जिनको काम है ब्रह्म सृष्टियों का रखोपा करना, उनको जागृत करना। ये पांचों मिल भई महा, ये पांचों जब इंद्रावती जी के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनको खिताब मिलता है महामत। इसको महमत भी कहते हैं।
वेद कते वो पहुंची सरत। या कुरान या पुराण एक कागज दो प्रवान, या के मगज मायने हम पास अंदर आए खोले प्राणनाथ। तो वेद कते ग्रंथों के सारे मायने जो इस वाणी के साक्षी हैं, उनके जो बातूनी भेद हैं वो ब्रह्म सृष्टि के पास हैं। और ये बात श्यामा जी ने इंद्रावती जी को बताई कि ये हमारे अंदर से ब्रह्म सृष्टि, हमारे अंदर से प्राणनाथ अपने ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते कह रहे हैं। आप भी ना खोले दरबार, सो खुलाए कियो विस्तार। मोह दई तारतम की करनवार, सो काहू ना अटको निर्धार। और हकीकत मार्फत के भेद देवचंद्र जी के द्वारा दामधनी का हुक्म नहीं हुआ खुलवाने का, तो वो मुझसे खुलवाया। यानी इंद्रावती जी कह रही हैं, महामती जी कह रही हैं कि मुझसे खुलवाया। खोलने वाले तो श्यामा जी, लेकिन उस तरह से नहीं, इस तरह से। मोह दई तारतम की करनवार, सो काहू ना अटको निर्धार। और तारतम की चप्पू मेरे हाथ में दे दिया, जिससे इस भवजल में कहीं कोई अटके नहीं। सब संशय को कियो निर्वार, कोई संशय न रहया वार के पार। रोशन करूं लेऊ हुकुम बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव जगाए। अब सुंदर सा यहीं पर डंके की चोट पर महामती जी कह रही हैं, सब संशय को कियो निर्वार, सब संशय को मिटा दिया। तो आज सुंदर साथ हमारे दिल में किसी भी प्रकार की संशय नहीं रहनी चाहिए। और राज्य के हुक्म से तारतम की रोशनी में ब्रह्म सृष्टियों को अपना मूल स्वरूप दिखाकर धामधनी के चरणों में मैं पहुंचा दूंगी। द्वार तोबा के खुले हैं अब, पीछे तो दुनिया मिलसी सब। जब द्वार तोबा के मुंह देओ, रहन गई भोर। तो अभी अवसर है, प्रायश्चित कर लो, धामधनी को पहचान लो और सुहागिन नार का मान रखते 7वें दिन की लीला में परम धाम में उठ खड़े होना। और उसका स्वरूप यहां दिखना चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा कि यहां चाहे कितनी भी कालिख पुती हो, वहां तो हम सुहागिन नार का स्वरूप धरेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके कौल फैलहाल वाहिदत के जैसे होने ही होंगे। और जैसे ही ये छठे दिन की लीला समाप्त होगी, तौबा के द्वार बंद हो जाएंगे। फिर आप प्रायश्चित करने लायक भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में। फिर हश्र के मैदान में जब तड़पेंगे, हाय हाय मेरे महबूब, मेरे मौला, आप आए थे और हमारी अंधी आंखें आपकी पहचान ना कर सकी। तब वहां प्रायश्चित करके आपको 8वीं बहिश्त अता कर दी जाएगी। लेकिन उससे ऊपर का रस पाना है तो यही इसी तन से। ये तन चला जाएगा तो तौबा के द्वार बंद हो जाएंगे। तो तन है तो ये जानो तौबा के प्रायश्चित के लिए द्वार खुला हुआ है। या भली या बुरी जिन्हू जैसी फैल जो करी, तब आगू आई सबों की करनी, जिन जैसी करी आप अपनी।
अब जिसके फैल जैसे होंगे वैसा वो पाएगा। ये हम पहले आपको एक बार बता चुके। 8 प्रकार की बहिष्ठ योग माया के ब्रह्मांड। वो जीव जिसने तन रहते रहते धामधनी की पहचान ना की, वो हश्र के मैदान में प्रायश्चित की अग्नि में जलकर आठवीं बहिष्ठ को प्राप्त करेगा। 7वीं बहिष्ठ उनकी है जो पीर पैगंबर देवी देवताओं की बहिष्ठ, जो उनके पीछे लगे रहे सच्चे दिल से, वो 7वीं में जाएगा। जिन्होंने कबीर, सनकादिक, सुखदेव, शिव और महाविष्णु की आराधना जीवन भर की, वो 6ठी बहिष्ठ। जिन्होंने ब्रज लीला को अपने दिल में सच्चे दिल से ग्रहण किया हुआ है, वो 5वीं बहिष्ठ में जाएंगे। जिन्होंने बिल्कुल सच्चे दिल से जरा भी भटकन नहीं, संशय नहीं, उनको 4थी बहिष्ठ प्राप्त। जिन्होंने सच्चे दिल से एक ब्रह्म, एक अल्लाह की इबादत, सच्चे दिल से शरीयत को पाला, वो 3री बहिष्ठ को प्राप्त हो। 3री, 4थी, 5वीं ये सबलिक ब्रह्म। 6ठी, 7वीं, 8वीं सबलिक के स्थूल अव्याकृत। अव्याकृत का महाकारण सबलिक का स्थूल होता है, और उसका भी स्थूल 8वां। और जिन्होंने अंकुर न होने के बावजूद वैसे ही फैल किए जैसे ब्रह्म सृष्टि के होते हैं, उनको ईश्वरीय सृष्टियों को दूसरी, और जिन्होंने ब्रह्म सृष्टियों का आचरण किया उनको भी पहले। जहां पर मेहरराज ठाकुर का जीव प्राणनाथ की स्वरूप धारण करके बैठे होंगे, और देवचंद्र जी का जीव यानी देवापी, इधर मरु इधर देवापी, वो जीव धामधनी की कृपा से योग माया का नूरी तन धारण कर सत स्वरूप के प्रथम बहिष्ठ में सिंहासन पर विराजमान होंगे, जहां पे धाम की प्रतिबिंबित लीला होगी और ब्रह्म सृष्टियों के जीव, और वो जीव जिन्होंने आचरण किया ब्रह्म सृष्टियों के जैसे, वैसे ही यकीन किया, वैसे ही श्रद्धा रखी, वही ईमान रखा, तो जिन किन जीवे संग किया सो करू न मेलो भंग। प्रथम बहिष्ठ। तो जिन जैसी करी आप अपनी, तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने अंग, करू ब्रह्म सृष्टि को मिलाप, अखंड सूर उदय भयो पाप। और ब्रह्म सृष्टियां, उनकी आत्म तो परम धाम में और उनके जीव प्रथम बहिष्ठ। यहां पे जीवों को ये विचारना होगा कि वो किसको प्राप्त करना चाहते हैं, और वैसी करनी करेंगे तो वो प्राप्त करेंगे। विश्व मिले करने दीदार, पीछे कोई न रहे मिले संसार। ब्रह्म सृष्टि को पिया संग सुख, सो कहो न जाए। इस ब्रह्मांड में जिसने प्राणनाथ की पहचान कर अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो जैसे ब्रह्म सृष्टि को पिया का सुख मिलता है, उसका प्रतिबिंबित सुख प्रथम बहिष्ठ में उनको मिलेगा। लेकिन
महाप्रलय होने के बाद यानी कयामत के वक्त प्रायश्चित के अलावे और कोई चारा न रहे। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर किए नहचल देख नजर। ब्रह्म सृष्टियों को राज्य ने अपने दिल के अनंत बल दे रखा है, जिस बल से ये जो दुनिया जिसके अंदर धाम का अंकुर नहीं है, योग माया का भी अंकुर नहीं है, ईश्वरीय सृष्टि नहीं है, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर उनको इन बहिश्तों में अखंड किया, उनको उसका अधिकारी बना दिया, किए नहचल देख नजर। अक्षर ब्रह्म अपने नूरी नजर से देखकर उनको योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर दे। श्री धनी जी को दीदार सब कोई देख, हो गई दुनिया सब एक, कि नहु कछुए ना कहियो क्रोध विरोध काहू को। अब जब प्राणनाथ जी के शरण में आ जाएंगे तो हर प्रकार की खैंचा खैंच समाप्त हो जाए। न क्रोध न विरोध, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट कुटिलता निंदा घृणा सबसे परे होकर धाम धनी के स्वरूप अपने दिल में धारण कर पाएंगे। श्री धनी जी को ऐसो जस दुनिया आपे भई एक रस, तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो काहू संसे न रहियो कैसो। और धाम धनी का महत्ता ये है कि उन्होंने इस संसार में वो तारतम ज्ञान दी थी जो न पहले कभी आया था और महाप्रलय के बाद कभी किसी भी ब्रह्मांड में आएगा ही। सब जाते मिली एक ठौर, कोई न कहे धनी मेरा। और सब जब प्राणनाथ जी के चरणों में आएंगे तो उनकी कोई जात न रहेगी, वो सुंदर साथ होंगे जो हक जात का प्रतिबिंबित स्वरूप होंगे। सब जाते मिली एक ठौर, प्राणनाथ जी के चरण, कोई न कहे धनी मेरा। सब सुंदर साथ हैं और सब कहेंगे यही प्राणनाथ हमारे आत्मा के धनी। पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबको। और वो विरह की पश्चाताप की अग्नि में जलकर सबको अखंड मुक्ति मिलेगी। ये ब्रह्म लीला भई जो इत सो कबहू ना हो, कबहू हुई न होसी। ये जो ब्रज रास और जागनी हुई और जो जागनी की लीला यहाँ हुई वो पहले कभी हुई नहीं और आगे कभी होगी नहीं। ना तो कई उपज गए इंड भी आगे होसी कई ब्रह्मांड। इसके पहले न जाने कितने ब्रह्मांड बने और इसके बाद न जाने कितने ब्रह्मांड बनेंगे, लेकिन तारतम का प्रकाश कहीं भी नहीं आएगा। सो इस अवसर को पहचान चेतु और गवाओ मन। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रजरास और जागनी। धामधनी अक्षरातीत ने ब्रज में लीला, धामधनी अक्षरातीत ने रास में लीला और धामधनी ने प्राणनाथ के स्वरूप में जागनी में लीला। जो नींद में देखिए सुपन, यो ब्रज को सुख लियो सय्यन। सुपन जोग माया को जोय, आदि नींद में देखा सो। तो ब्रज पूरी नींद का स्वप्न का स्वरूप था, उसका सुख सखियों ने लिया। और जोग माया जहां जागृत बुद्धि रहती है तो आदि नींद उड़ गई, उसका सुख लिया। कछुक नींद कछुक सुध, रास को सुख लिए लियो याद। रास कहां हुई? योग माया के ब्रह्मांड में जहां जागृत बुद्ध है। तो कछुक नींद कछुक सुध,
रास को सुख लिए या भी जागनी को जागते सुख। और इस ब्रह्मांड में जो जागनी का समय चल रहा है इसका सुख तो आत्मा जागृत होके मूल स्वरूप का दीदार करेगी। निशान हृदय लिए चित धर तब उपज्यो आनंद सबो करार ले नजरों लीला नित्य। तो परम धाम की लीलाओं का जब उसके दिल में आएगा तारतम के ज्ञान से चितवन की गहराइयों में डूबकर जब वो सारा स्वरूप सुंदर साथ अपने दिल में धरेगा तब उसको आनंद उपजेगा और उसकी आत्मा को अनंत सुख और चैन मिलेगा। इतही बैठे घर जागे धाम पूरन मनोरथ हुए सबका। श्री धनी महामत हंसताली दे साथ उठा हंसता सुख ले। और अब इस ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान के द्वारा चितवन के द्वारा अपने मूल स्वरूप को देखेंगे और जो कार्य जिसके कारण हम यहाँ आए थे, अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क, हकीकत और मार्फत को देखने के वास्ते, ग्रहण करने के वास्ते और राज्य के तन के साथ साथ उनके दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों की लहरों को, उसके रंग को, उसके रस का पान करने आए थे। वो सब पूरन मनोरथ हुए सब काम। धनी महामत हंसताली दे। महामती जी फरमाते हैं कि धाम धनी तब जब ये सब आत्माओं के को सुख यहाँ मिल जाएगा तब वो आदेश देंगे, संकेत देंगे कि अब यहाँ की लीला समाप्त होती है, उठ जाओ धाम में, सातवें दिन की लीला में, अर्श में। और हम सब पौड़े भेले जाग सी भेले, सब जाग जाए और हंसी घनी होगी और आनंद ही आनंद में सभी आत्माएं झूम उठेंगी। साथ उठा हंसता सुख में, साथ उठा हंसता सुख में। इस चौपाई को सुंदर साथ आखिरी चौपाई है इस प्रकटवाणी को, इसको दोहरा लेते हैं। इतही बैठे घर जागे धाम पूरन मनोरथ हुए सब काम। धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले, साथ उठा हंसता सुख ले। बोलिए श्री प्राणनाथ